काबिल कदर नाजरीन, मोटिवेशनल, इंटरटेनमेंट, अहम वाक़यात, मुशाहदात और तजर्बात पर मबनी वीडियोज़ देखने के लिए अपने चैनल मिसाली दुनिया को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने मुलाजमत किस तरह हासिल की। जैसे ही मैट्रिक पास किया, नौकरी की तलाश शुरू हुई। एक अजीज़ की वसातत से शुगर मिल में नौकरी की ऑफ़र हुई कि वहाँ सीज़नल मुलाजमत है। वो अजीज़ मुझे ले गए शुगर मिल में। वहाँ पे जाके एक ऑफ़िसर से मुलाकात हुई। ऑफ़िसर ने कहा, जी एक दरख्वास्त लिख दें। मैंने एक रवायती दरख्वास्त जो हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ी थी, सीखी थी, वो लिखनी शुरू की। उन्होंने कहा, छोड़ो यार, सिर्फ उर्दू में लिखो कि मैं मैट्रिक पास हूँ और मुझे मुलाजमत दी जाए। फिर उन्होंने वो कागज़ मेरे हाथ से लिया और एक पास बैठे क्लर्क के हवाले कर दिया। कहा कि यार इसकी एक दरख्वास्त लिख दो। उसने 2 फ़िक्रे लिखे, दरख्वास्त मुकम्मल हो गई जी। मुझसे दस्तखत करवाए और दरख्वास्त जमा हो गई दफ्तर में और मुझे कह दिया गया कि तुम्हारी नौकरी आज से ही शुरू है। 3-4 दिन मिल में रहे। उसके बाद मिल के दूर दराज मरकज़ थे, यहाँ पे शुगर कैन यानी गन्ना परचेज़ करते थे। वहाँ एक मरकज़ पे मुझे भेज दिया गया। वो गालिबन दालोवाल जगह थी। दालोवाल वही आप कह लें, यहाँ जो बाद में सूफ़ी बरकत अली साहब की वसातत से बहुत मशहूर है। को 3 माह का अर्थ वहाँ पे गुजारा। वहाँ पे एक आप कह लें कांटा लगा हुआ था जिस पे ज़िम्मेदार लेके आते थे गन्ना। उसको तोल के हम यार्ड में उसको स्टोर करते थे। रात को ट्रक आते थे, वो ट्रक भर के गन्ने के मिल की तरफ ले जाते थे। एक मरकज़ का इंचार्ज होता था, उसके नीचे 2 क्लर्क और उसके नीचे एक चौकीदार और 2-3 यार्ड कुली होते थे। ये एक टोटल अमला होता था। वहीं पे ही काम करते थे। वहीं पे टेंट वगैरह भी लगा हुआ था। एक किसी ज़िम्मेदार का ट्यूबवेल था, वहाँ पे कमरा बना हुआ था, तो वहीं पे सो जाते थे। 3 माह वहाँ पे गुजरे। उसके बाद उन्होंने मेरा तबादला कर दिया जी चक जुमरा के पास। एक था 24 GB लाहौरिया गांव का नाम था। वहाँ पे मिल ने नया एक मरकज़ खोला था, तो वहाँ पे मुझे भेज दिया गया। ज़ाहिर बाकी अमला भी आया था। वहाँ पे भी एक इंचार्ज था और 2 क्लर्क और 2-3 ये चौकीदार और यार्ड कुली थे। वहाँ पे एक पटवारी भी था, मिल का पटवारी, उसकी भी ड्यूटी वहाँ पे लगी हुई थी। 3 महीने वहाँ पे गुजरे। सीज़न ख़त्म हो गया और हम अपने घर को वापस आ गए। दरमियान में कोशिश करते रहे, कहीं कोई दरख्वास्त दे दी, टाइपिंग टेस्ट दिया, पास ना हुए, नौकरी पे ना रखे गए। अगला सीज़न आ गया, फिर मिल में जाके रिपोर्ट कर दी। मिल वालों ने उस साल मुझे वहीं मिल में ही जो उनका गेट पे एक कांटा लगा होता है, वहाँ पे वो टोकन नंबर दर्ज करने होते हैं, वहाँ पे मुझे उन्होंने ड्यूटी दे दी। 3 महीने मैं वहीं रहा और उसके बाद फिर मैंने वो मुलाजमत छोड़ दी और छोड़ के फिर कोशिश की कि दोबारा कोई FA शफ़े करूं और कहीं मुनासिब मुलाजमत मिल जाए। उन्हीं दिनों मेरे एक अंकल के थे कुलीग, वो सरगोदा में एक कॉलेज था एग्रीकल्चर का, वहाँ पे डायरेक्टर थे। उस मेरे अंकल ने मुझे उनके पास भेज दिया। उन्होंने मुझे लेबॉर्ट्री अटेंडेंट भर्ती कर लिया डाक बेसिस पे। तो वो ज़रा दूसरी बरादरी के थे। लोग कहते थे कि ये तो आपकी बरादरी को बंदा बिल्कुल पसंद नहीं करता, बल्कि वो डेडली अगेंस्ट है, आपको किस तरह भर्ती कर दिया, आपको ये नहीं रखेगा, बस जल्दी निकाल देगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट थी, ज़ाहिर है टेस्ट इंटरव्यू वगैरह हुए, तो उन्होंने हमें इसी प्ली पर निकाल दिया कि जनाब ये जो कॉलेज है इसमें भर्ती करनी है हमने, इसी ज़िला से या इसी डिवीज़न के लोगों को हमने भर्ती करना है। हालांकि उनके पास एक दूसरा प्रोजेक्ट भी था। उस प्रोजेक्ट में ऑल पंजाब भर्ती होनी थी, लेकिन उन्होंने हमें उसमें शिफ्ट ना किया और टर्मिनेट कर दिया। 2 महीने शायद 8 दिन रहे थे। बड़ी मायूसी हुई, घर वापस आ गए। फिर हमने वही ज़िम्मेदारा काश्तकारी दोस्तों के साथ मिलके गप्पें शप्पें लगानी, क्रिकेट खेलनी, सर्दियों में रात को कैरम बोर्ड के मुकाबले करवाने। खैर वो ज़िंदगी ज़ाहिर है ना शादी थी, ना कोई ख़ास जिम्मेदारी थी, बेफिक्री में गुजर रही थी। इतनी परवाह भी नहीं थी कि कोई मुलाजमत मिल जाए। खैर 1979 में मेरे एक कज़न
थे मिलिट्री अकाउंट्स में। 1989 में वैकेंसियाँ आई, उन्होंने मुझे कहा अप्लाई कर दें। मैंने अप्लाई किया, अपनी दरख्वास्त मुकम्मल करके रजिस्ट्री कर दी, लेकिन वो दरख्वास्त बाद में कहीं मिल ना सकी, कहीं वो मिसप्लेस हो गई, डाक में मिसप्लेस हो गई या आगे दफ्तर में जाके मिसप्लेस हो गई और उस साल चांस मिस हो गया। 1980 में दोबारा वैकेंसियाँ आई, मैंने अप्लाई किया, कॉल लेटर आया, टेस्ट इंटरव्यू हुआ। तो मेरे एक दोस्त जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो उन दिनों तैयारी कर रहे थे कि आर्मी में कमीशन के लिए। उन्होंने मुख्तलिफ जनरल नॉलेज की बुक्स वगैरह ख़रीदी हुई थी। वो एक दिन आए, उन्होंने कहा कि यार ये लो, इसमें से आप तैयारी कर लो कि कौन सा दरिया सबसे बड़ा है, तो दुनिया में कौन सा बड़ा डैम है और कौन सी ऊंची चोटी है और पाकिस्तान का रकबा क्या है, इस तरह की चीज़ें या वो सारी मैं रट्टे शट्टे लगाता रहा। जब टेस्ट में गया, रिटन टेस्ट था, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा टेस्ट इतना अच्छा हो गया, मुझे ये ख़ुद भी यकीन था कि मैं भर्ती हो जाऊंगा। और साथ ये भी था कि अगर मैं इतना अच्छा टेस्ट देने के बाद भी भर्ती ना हुआ तो फिर ज़ाहिर है कि शायद मैं कभी किसी महकमे में भर्ती ना हो सकूं। खुदा का करना ऐसा हुआ कि कुछ 6 माह के बाद अपॉइंटमेंट लेटर आ गया और हमें जनाब भर्ती करके एबटाबाद रिपोर्ट करने के लिए कह दिया गया। एबटाबाद जाके हमने रिपोर्ट की, फिर नौकरी की, खूब नौकरी की, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बढ़ाई, अपने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम वगैरह दिए और तरक्की करते करते 18 स्केल में पहुंच गए और वहां से रिटायर हुए। अल्लाह का ख़ास करम है कि अल्लाह पाक ने एक अच्छी रोज़ी, एक अच्छी मुलाजमत दी, अच्छा गुजारा हुआ, बच्चों को भी अच्छा पढ़ा लिया और अभी आपके सामने बैठ के आपके साथ अपनी स्टोरियाँ, कहानियाँ शेयर करते हैं। उम्मीद है ये एक मोटिवेशनल वीडियो है, आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगी, आपके लिए भी कोई ना कोई रास्ता बनाएगी, आपको हौसला देगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।